है स्टेजिंग है हमारे पास इसोफेजियल कार्सिनोमा की, इसकी स्टेजिंग के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेयर्स आपको आनी चाहिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली इसकी स्टेजिंग आ जाएगी। हमारे पास इसोफेगस में सबसे पहले उसकी एपिथेलियम होती है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है, सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया। अब T1 जो है वो लेमिना प्रोप्रिया से लेकर सबम्यूकोसा तक है, T2 में मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, देन T3 में एडवेंटिशिया और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब T1 में आगे आ जाते हैं T1A और T1B। T1A जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा तक है, ठीक है, और सबम्यूकोसा में T2 आ जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ इस तरह से, T1 में सबम्यूकोसा तक, T1A में लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस म्यूकोसा, T1B में सबम्यूकोसा और आगे मस्कुलरिस प्रोप्रिया एडवेंटिशिया एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली आपने ये लेयर्स कर लेनी है। उसके बाद रीजनल लिम्फ नोड्स N0 N1 है, M0 M1 है। ठीक है, नो रीजनल लिम्फ नोड्स और फिर उसके बाद N1 जो है रीजनल लिम्फ नोड्स तक मेटास्टाइज कर देगा। ठीक है, इस तरह यही डिस्टेंस मेटास्टेसिस का भी है। अब प्रिंसिपल ट्रीटमेंट में क्या करना है, T1A और N0 है। T1A मतलब मस्कुलरिस म्यूकोसा तक ट्यूमर है और N0 मतलब कोई लिम्फ नोड नहीं है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसोफेजेक्टमी। T1B और N0 है या T2 N0 है। T1B में क्या है, ट्यूमर जो है सब म्यूकोसा तक है T1B, और N0 मतलब कोई लिम्फ नोड नहीं है। T2 जो है मस्कुलरिस प्रोप्रिया और कोई लिम्फ नोड नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसोफेजेक्टमी और लोकल लिम्फेडेक्टमी। इसी तरह जो है आगे आपने देख लेना, T4 में हमने क्या करना है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना है, यानी कि सिम्टम्स जो हैं जिससे कम हो, स्टंटिंग, लेज़र, एथेनॉल इंजेक्शन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सिमल थर्ड ईसोफेगस ट्यूमर होते हैं वो दे आर डिफ़िकल्ट टू बी ट्रीटेड बाय सर्जरी because laryngopharyngectomy is also needed in these tumors to get tumor-free area, and this extensive procedure carries high mortality and morbidity. ठीक है, अब इसमें जो है आपने याद रखना है कि जो एडिनोकार्सिनोमा है इट इज़ सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी, और जो वो है रेडियोथेरेपी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इट इज़ सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी। ठीक है, एडिनो के लिए कीमो और स्क्वामस के लिए रेडियोथेरेपी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है सर्जरी के लिए, आप कब सर्जरी नहीं करेंगे, सिस्टेमिक डिजीज़ हो, सिस्टेमिक मेटास्टेसिस, ये मेटास्टाइज कर दिया हो, वेसल्स को इन्वॉल्व कर लिया हो, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, और इसोफेजेक्टमी शुड नॉट बी परफॉर्म व्हेन R0 रिसेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अभी रिसेक्शंस हम करते हैं तो पता चलता है R0, R1, R2 क्या है। R0 क्या है, इसमें कंप्लीट रिसेक्शन है विद नो माइक्रोस्कोपिक रेजिडुअल ट्यूमर। ठीक है, और जो R1 है इसमें क्या है, कंप्लीट रिसेक्शन है विद नो ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर एज डिफाइंड बाय सर्जन बट माइक्रोस्कोपिक कैंसर मे बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, R0 में कंप्लीट रिसेक्शन थी और माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर नहीं था। जो R1 है इसमें कंप्लीट रिसेक्शन है और कोई ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक कैंसर जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर नहीं था, इसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर है, ग्रॉसली नहीं है। ठीक है, R2 है पार्शियल रिसेक्शन विद ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, R0 में कंप्लीट रिसेक्शन थी और माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर नहीं था। R1 कंप्लीट रिसेक्शन है, इसमें ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोपिक वाला है। और R2 में क्या है, पार्शियल रिसेक्शन है विद ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर। ठीक है, इसमें ग्रॉसली नहीं था, इसमें ग्रॉसली है। ठीक है, ये हो गया R0, R1, R2। इसमें इसोफेजेक्टमी के जो है मेथड्स हैं, मिनिमल इन्वेसिव इसोफेजेक्टमी है, ट्रांसहैटल इसोफेजेक्टमी है, एवोल्यूस है, मैक्यून है और सेल्वेज इसोफेजेक्टमी। ये आपने इधर से रीड कर लेना है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है। कॉम्प्लिकेशंस इसोफेजेक्टमी की क्या है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस है, टेलेक्टेसिस, निमोनिया, आर्ट जिनपाइमा है, एनास्टोमोसिस जो है वो लीकेज हो सकती है उसकी, इंजरी टू थोरेसिक डक्ट जो है उससे काइलोथोरेक्स हो सकता है और काइलोपेरिटोनियम हो सकता है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, एयोर्टा की इंजरी, वूंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, पल्मोनरी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, काइलोथोरेक्स हो सकता है, एयोर्टा जो है उसको इंजरी हो सकती है और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की। ठीक है, रेडियोथेरेपी आ जाता है, कीमोथेरेपी आ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने देख लेनी है रेडियोथेरेपी की, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला एंड लार्ज साइज ट्यूमर 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद पैलिएटिव ट्रीटमेंट आ जाता है लास्ट में।
ठीक है। मेन एम जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट का क्या होता है, टू रिलीव डिस्फेजिया। इसमें इंट्यूबेशन आ जाता है, लेज़र थेरेपी और रेडियोथेरेपी। ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या किया है, उसमें हमने पहले ये वाला ट्रीटमेंट देखा है, फिर हमने इसोफेजेक्टमी के डिफरेंट देखे हैं मेथड्स, उसके बाद हमने रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी देखा है, उसके बाद पैलिएटिव ट्रीटमेंट में इंट्यूबेशन, लेज़र थेरेपी है और एक और है रेडियोथेरेपी। ठीक है।